हेलो स्टूडेंट, आज हम इसमें समझेंगे सगर्भिता तथा भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोष कोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभर आती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से इसके जो पोष कोरक है, यहाँ पर क्या होंगी, उंगली जैसी संरचनाएं उभर आती हैं। फिर क्या होता है, जिन्हें जरायु या अंकुरण, जरायु अंकुरक या फिर कोरियोनिक विली इनको कहते हैं, और इन्हीं को क्या कहेंगे, जरायु अंकुरण या कोरियोनिक विली कहते हैं। ये जरायु अंकुरण गर्भाशयी ऊतकों, गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। मतलब ये गर्भाशयी ऊतक और जो माता का रक्त है उससे ये ढक जाते हैं। फिर क्या होता है, जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ इंटरजेक्टेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धन भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक, एक क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं। और इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और जो संरचनात्मक है और क्रियात्मक इकाई को ये बनाएंगे। और उस संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, अपरा या प्लेसेंटा उसको कहा जाता है। अब ये जो अपरा या जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है कि भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ जो हैं उनको, उनकी आपूर्ति करेगा, और साथ ही साथ वहाँ से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यह अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को ले जाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अब इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा यहाँ से एम्ब्रियो से एम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है, उस कॉर्ड के साथ जुड़ जाएगा, और उसमें ये वही जैसे अभी इसे बताया था कि जितने भी ज़रूरी सामान होते, जितने भी ज़रूरी पदार्थ होते हैं वो भ्रूण को ले जाने का और यहाँ से लेके जाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो अपरा होता है, इससे क्या निकलते हैं, कुछ अंतःस्रावी ऊतकों की तरह भी कार्य करेगा। जो अपरा या प्लेसेंटा है वो अंतःस्रावी ऊतकों की तरह भी कार्य करता है, और इससे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, सगर्भिता के उत्तरार्ध की अवधि में, जब इसकी उत्तरार्ध अवधि आ जाती है तब क्या होता है, इसमें रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी स्रावित होता है। इसके साथ साथ कुछ और हार्मोन्स भी यहाँ से स्रावित होते हैं, जैसे ये हैं कुछ दूसरे हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है और थायरॉक्सिन है। ये सभी हार्मोन्स, इनकी भी मात्रा जो है सगर्भिता के दौरान माता का जो रुधिर है उसके अंदर कई गुना बढ़ जाती है। अब देखो, हमने बताया कि जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे क्या निकल रही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं जो माता के रुधिर के साथ मिल गई हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट के अलावा यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ सेल्स मिलती हैं इसी भ्रूण के अंदर, और वो जो सेल्स का मास है, अंतर कोशिका सेल्स का जो मास है वो क्या करती हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, स्टेम सेल्स कहते हैं। और इन्हीं स्टेम सेल्स की वजह से इसके अंदर विभाजन होगा, और विभाजन होने के साथ साथ इसमें क्या बनेगी, पहले एक्टोडर्म बनेगी, फिर एंडोडर्म बनेगी और फिर मीजोडर्म बनेगी। ये तीनों इसके अंदर ये परत बन जाती हैं। ये परत जो है फिर आगे अंगों को बना देती हैं। अंग के बाद इसमें अंग तंत्र बनेंगे। अंग तंत्र से पूरी की पूरी एक जो शरीर होता है या फिर एक जो बॉडी होती है वो पूरी यहाँ पर बन जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो विकास है वो भ्रूण के अंदर रहता है। नेक्स्ट है इसमें, आप देखो कहाँ पर किस टाइम पर क्या हो रहा है, बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कन को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भिता के दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित हो जाती हैं। जैसे ही दूसरा भ्रूण का जो दूसरा महीना आएगा उसके लास्ट तक क्या होता है, उसमें फिंगर लाइक जो फिंगर्स हैं वो, और जो इसके फीट होते हैं, फिंगर और फीट्स, ये सब बन जाते हैं। 12वें सप्ताह के अंत तक क्या होता है, लगभग सभी अंग इसके अंदर अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए जो पैर होते हैं और जो इसके अंदर जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, इसके अंदर विकसित हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग आना सामान्यतः देखा जाता है। तो ये भी इसमें 5वें महीने तक ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद है इसमें लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाएंगे, पूरे शरीर पर जो कोमल बाल आ जाते हैं। फिर क्या होता है, आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं, और जो बोरियाँ होती हैं, बोर्निया का जो
बॉर्निया होती है, मतलब जो आई लैशेज होते हैं वो भी क्या होंगे यहाँ पर बन जाएंगे। और 9वें महीने में क्या होता है, गर्भ पूरा का पूरा विकसित हो जाता है और उसका फिर क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन के लिए वो तैयार हो जाता है। अब पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है ये, जो मानव में जो सगर्भिता हो जाती है उसकी जो औसत मतलब जो उसका टाइमिंग क्या है, वो 9.5 महीने या फिर 9 महीने रहती है। और जब पूरी तरह से भ्रूण विकसित हो जाएगा और उसका जो मदर की बॉडी से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। जब जो भ्रूण है या जो शिशु है वो पूरी तरह से जब विकसित हो जाता है मदर के जो माँ है उनके गर्भ में, तब उसका बाहर आना ही क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। और ये इसमें क्या होगा, जब उसका पार्चुरेशन हो जाएगा तब क्या होता है, जो मदर के अंदर मिलने वाली जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कई बदलाव देखने को मिलते हैं। तब उनके अंदर क्या होगा कि जो मिल्क है वो उनके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है और मिल्क का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है। अब जो पहले स्टार्टिंग के डेज में मदर की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो मिल्क इजेक्ट होता है या जो दूध निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और ये जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी एंटीबॉडीज समाहित रहती हैं जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।